नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले तो दीपावली के पर्व की आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और काफ़ी जगह आज गोवर्धन पूजा भी है और काफ़ी जगह काफ़ी जिन्होंने कल गोवर्धन पूजा कर ली थी, तो गोवर्धन पूजा की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पिछले 4-5 दिनों से टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, इन पर काफ़ी जो अपने आपकी सीआरआर रजिस्ट्रेशन एवं सीआरआर सर्टिफिकेट करेक्शन सीआरए पॉइंट से संबंधित मैसेज आ रहे थे। तो मैं अंकित कुलहरी उदयश्री, स्पेशल एजुकेशन 01 ओनर, आप सभी साथियों को इससे संबंधित कुछ सूचना दूंगा। जैसा कि आपके सामने मैंने अभी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो स्लाइड चालू कर रखी है, उसी के माध्यम से आपको कुछ जानकारी दूंगा। ठीक है। जैसा कि सीआरआर रजिस्ट्रेशन जो इस बार 23-25 बैच के अंदर जो विद्यार्थी थे, इनका अपने आप जनरेट हुआ है। तो उसमें काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो एड्रेस था, जैसे कि मैं आपको स्लाइड के नीचे दिखाता हूँ, इसमें आपके नीचे नाम, जैसे विलेज का नाम है, उसके साथ कर्नाटक का नाम, जो आपका राज्य राजस्थान है, कहीं को यूपी है किसी का, या फिर किसी का एमपी है, लेकिन जो आपका सीआरआर सर्टिफिकेट जो बन के आया है, उसके नीचे नाम आ गया है कर्नाटका, जैसे कि मैं इसमें आपके दिखा पा रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ें करेक्शन के लिए आपको मैसेज कर रहे हो बार बार कि ये कैसे सही होगी। पहली बात तो ये थी। दूसरी एक इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जैसे कि डुप्लीकेट फाउंड आधार ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट। काफ़ी जनों के वहाँ सीआरआर सर्टिफिकेट ना आके ये नाम आ रहा है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इससे संबंधित भी कुछ बात आपको बताऊँ। उससे पहले स्पेशल एजुकेशन 01 परिवार में आपका मैं स्वागत करता हूं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस परिवार से जिस प्रकार जुड़े भी हो और जिस प्रकार आप इस परिवार के प्रति आपका प्यार स्नेह है, उसी प्रकार आप इस परिवार के प्रति प्यार स्नेह बनाए रखें। और जैसा कि स्पेशल एजुकेशन 01 का जो यूट्यूब का जो आपको इस बैनर दिखाई दे रहा है, उसको थोड़ा सा आप 795 से थोड़ा आगे बढ़ाइए प्लीज़, प्लस करिए इसे, ये थोड़ा सा निवेदन रहेगा। जैसा कि हम बार बार मतलब कि आपके सामने स्पेशल एजुकेशन जो अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पर सूचनाएं डालते रहते हैं, और इस पर हम लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जैसे रात्रि 9 बजे आपको सूचना देते हैं, लगभग 9 बजे के समथिंग जैसे लाइव स्ट्रीम चालू करते हैं, तो 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे आपको लाइव स्ट्रीम के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं देते हैं। ठीक है। इसमें काफ़ी सूचनाएं और डाली हुई भी हैं, जैसे कि मेरे अलावा जो अन्य एडमिन हैं वो आपको सूचनाएं देते रहते हैं। तो हम वापस अपने मुख्य पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि आज वार्तालाप चल रही थी सीआरआर रजिस्ट्रेशन और सीआरआर सर्टिफिकेट करेक्शन की। पहले मैं बात कर लेता हूँ सीआरआर जो सर्टिफिकेट जो करेक्शन है उससे संबंधित, कि आप किस प्रकार करेक्शन कर सकते हैं। तो पूरी बात को एकदम ध्यान से धीरे धीरे सुनते रहना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। जिनका भी 23-25 बैच के जो विद्यार्थी हैं, उनका अपने आप सीआरआर जो जनरेट हुआ है, वे विद्यार्थी सर्वप्रथम गूगल क्रोम पर जाना, और गूगल क्रोम पर जाके और उसके बाद ही ये साइट खोल लेना। जो आपको इसकी में लिंक है वो आपको यूट्यूब के जस्ट, जैसे अपने यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड करेंगे ना, उस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप रिवोल्यूशन जैसे आप सर्च करोगे, या फिर तो उसमें आपको ये जो ओपन आएगा सीआरआर रजिस्ट्रेशन, ऊपर ही सीआरआर रजिस्ट्रेशन। तो पहले आपको सीआरआर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, इस पर, और इस पर क्लिक करके, और इस पर जस्ट आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा। रिजर्वेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्लिक करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, तो ये आपको पोर्टल खोलेगा। उस पर आप जैसे ही, एक तो रजिस्टर लॉगिन है। रजिस्टर लॉगिन तो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन विद्यार्थियों का सीआरआर, जैसे कि 21-23 बैच के थे, 22-24 के जो विद्यार्थी थे जिन्होंने सीआरआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वे विद्यार्थी डायरेक्ट रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो उनका रजिस्टर लॉगिन होगा। जबकि आपका रजिस्टर पहले से, मतलब आपको सीआरआर सर्टिफिकेट बन के आ गया है, तो आपको करना है रजिस्ट्रेशन सिंगअप पर, इस पर क्लिक। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन सिंगअप पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पोर्टल और ओपन होगा। उस पर आपको लिखा आएगा कि यहाँ पर मतलब कि प्री रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर ना करें। जिन्होंने ये सीआरआर रजिस्ट्रेशन का अपने आप सर्टिफिकेट हो गया है, तो वो यस पर क्लिक कर लें। ठीक है। जैसे आप यस पर क्लिक करते ही आपके नीचे जस्ट जो आपके सीआरआर नंबर जो आए हैं ना आपके पास जनरेट होके, वो सीआरआर नंबर आपको लिखोगे और सबमिट करोगे। सबमिट करते ही आपके जस्ट नीचे ये आपका नाम और पापा का नाम लिखा जो कॉलम आ जाएगा, जिसमें आपको नीचे खुद की
जो पंजीकरण की जो तिथि जो आपको CR सर्टिफिकेट में दिखाई है उसको आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लिक करनी है, उसमें लिखनी है, और क्लिक करके उसमें जो आपको कैप्चा है वो कैप्चा भरना है। कैप्चा भर के आप सबमिट कर देना। ठीक है, ये प्रोसेस आपको पूरी करनी है। और ये प्रोसेस किसके बारे में बता रहा हूँ? करेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसको पूरी ध्यान से सुनना ये बात को, है ना। जस्ट आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा, जो ये होगा आपके जो सामने खिला है। इस पर वापस आपकी CR नंबर और आपका फर्स्ट नेम अपने आप लिखा हुआ आएगा। आपको ये अगर मिडिल नेम वगैरह है, अगर नहीं लिखा हुआ आता तो आप लिख देना, वरना लिखा हुआ आता है। आपको सिर्फ ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इन 3 चीज़ों को आपको इसमें ऐड करना है। उसके बाद आपको अपने पासवर्ड बनाने हैं, और पासवर्ड बना के और कन्फर्म पासवर्ड करना है। ठीक है, जैसे ही आप पासवर्ड बनाओगे और कन्फर्म पासवर्ड करोगे, 100 पासवर्ड करके ओके करोगे तो OTP वगैरह आएगी, और उसके बाद आपके पासवर्ड बन जाएंगी। और पासवर्ड बनने के बाद वापस वो जो अपन पहले ओपन कर रहे थे, जो रजिस्टर लॉगिन, इस पर क्लिक करोगे, और इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये दोबारा ये पोर्टल ओपन होगा। जैसे कि साइन इन जो आपके सामने अभी ओपन हो रहा है, ये इसमें लिखा हुआ है कि लॉगिन विथ ईमेल ID। आप ईमेल ID से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर लॉगिन विथ रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी कि पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें। तो आप दोनों माध्यम से किसी प्रकार से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। जिस प्रकार अगर मोबाइल से ओपन करोगे तो OTP आएगी, OTP आके आपको वो अपने आप पासवर्ड आप जो बनाए आपने वो पासवर्ड क्लिक नहीं करने होंगे, उसमें डायरेक्ट ओपन हो जाता है OTP से। ईमेल ID लगाओगे तो ईमेल ID प्लस पासवर्ड लगा के आप कैप्चा भर के सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपकी जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आपके सामने खुल जाएगी। जो आपकी CRR वाली प्रोफाइल है वो खुलते ही आप उसमें जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जब क्लिक करोगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक करते ही आपका नाम, फादर्स नेम, करेक्शन, वो ये जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सब कुछ दिखा देगा। वहाँ जाकर आप अपनी ईमेल ID, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें दूसरे बंदे की है, उसको थोड़ा सा मतलब हाईलाइट को करके उस पर, और इसको थोड़ा सा छुपाया गया है। ठीक है आप मोबाइल नंबर एडिट कर सकते हो, यहाँ से ईमेल ID एडिट कर सकते हो, और यहाँ से आपका एड्रेस एडिट कर सकते हो। 3 चीज़ आप एडिट कर सकते हो, जैसे कि खुद का नाम और पापा का नाम आप एडिट नहीं कर सकते। इसके अलावा 3 चीज़ आप एडिट कर सकते हो। जिस चीज़ कि आपने देखा कि आपके जो CRR जनरेट हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्या प्रॉब्लम आई है, एक जो एड्रेस है उसमें गलत आई है। गलत, उस एड्रेस भी पूरा आधा सही है, जो लास्ट का कर्नाटका नाम वगैरह गलत है। जैसा कि मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा दिखाऊं, जैसे ये लिखा हुआ है कि H22 राजस्थान 332301, जबकि जस्ट नीचे वाला जो एड्रेस है, जैसे गोला आकार में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं पेन चला लेता हूँ, उसमें देखो ये रहा, इसके अंदर कर्नाटका, इसमें कर्नाटका 3330 है, जबकि यहाँ राजस्थान 3001 है। ऊपर वाला सही है, जबकि जस्ट नीचे वाला इसमें गलत हो गया है, जो परमानेंट एड्रेस है वो गलत हो गया है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप परमानेंट एड्रेस में आपको 10 या 12 दिन लगते हैं या 15 दिन लगते हैं, उसके बाद आपके वो सही हो जाता है। सर्टिफिकेट में भी दोबारा आप अपडेट करोगे, जैसे लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करके जब आप CRR सर्टिफिकेट को ओपन करोगे तो उसमें भी सही हो जाता है। अगर उसके बाद भी आप नहीं होते तो आप ईमेल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब अपनी बात रहेगी जो वापस से जो ये आ रहा था ना मैसेज कि डुप्लीकेट फाउंड आधार, ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट। इनको मेरी सलाह एक तो यह है कि जैसा कि RCA का जब आप पोर्टल ओपन करते हो तो पोर्टल ओपन करते ही सर्वप्रथम आपके सामने बाकायदा लिखा आता है नोट फॉर पेमेंट रिलेटेड इशू प्लीज सेंड योर क्वेरी थ्रोट ईमेल एट rca-deped@government.in विथ डिटेल्स टू सॉल्व द इशू विद इन 3 वर्किंग डेज। RCA कहती है कि जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप ईमेल कीजिए सर्टिफिकेट से संबंधित। तो आप जब सर्टिफिकेट से संबंधित ईमेल करोगे तो 3 दिन के अंदर आपका सॉल्यूशन हो क्या जाएगा। अगर वो 3 दिन के अंदर सॉल्यूशन नहीं करते हैं तो आप उसके लिए मैंने एक स्पीड पोस्ट आप डाल सकते हो, और जब आप स्पीड पोस्ट डालोगे तो भी आपका सॉल्यूशन हो जाता है। वो स्पीड पोस्ट वाला आपका जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको 1 2 3 ईमेल आपके साथ नीचे डाली हुई है, और आप इन ईमेल पहले आप ईमेल कर देना, ये है ना, आदरणीय महोदय मुझे आशा है यह संदेश आपको अच्छी तरह मिल जाएगा। मैं विशेष शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के CRR सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में आ रही समस्या के मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो लिखे हुआ ना कि उसमें समस्या आ रही है कि आधार, ईमेल, मोबाइल नंबर पहले से मौजूद है, जबकि सर मेरी कोई भी पहले से RCA में रजिस्टर नहीं है,
सर आपसे विनम्र अनुरोध है, ये जो हिंदी में लिखी हुई है आप हिंदी में डाल सकते हैं, वरना आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना गूगल से, और ट्रांसलेट करके और इसको आप डाल सकते हैं। ठीक है, जब आप इस चीज़ को ट्रांसलेट करके डाल देंगे तो ये मेल आपका रिप्लाई आ जाएगा, वरना नहीं आएगा तो सबसे अच्छा इसका जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा आपका नाम वगैरह डाल देना, नाम, सीरियल नंबर, पिन कोड नंबर, पोस्ट कोड, ब्रांच किस ब्रांच से हो आप टोटल। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद अभी अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है 10-12 दिन के अंदर, तो फिर आप स्पीड पोस्ट डालते हो। स्पीड पोस्ट का आरसी का जो एड्रेस है दिल्ली वाला, उस एड्रेस को मैं और वापस पिन कर दूंगा नीचे लिख के। ठीक है, उस एड्रेस पर विथ डॉक्यूमेंट अटैच, डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है उसको, जैसे कि आधार, स्टूडेंट प्रोफाइल प्रिंट। ठीक है, स्टूडेंट की प्रोफाइल जो है उसकी थोड़ा आपको स्क्रीनशॉट लेना, उसकी प्रिंट कर लेना, प्रिंट को अटैच कर देना विथ आप जो एप्लीकेशन लिखी है जो ऊपर मैंने दिखाई है, इसी एप्लीकेशन को आप हिंदी में एक सफ़ेद पेज पर अच्छे A4 साइज़ पेज ले लेना। A4 पेज लेके उसको बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से लिख कर, इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश पर या फिर हिंदी में अच्छी तरीके से लिख कर और उसको आप अटैच कर देना। तो उसकी तरफ से भी आपका जो ऑलरेडी एग्जिट वाला जो ये आधार कार्ड वाली जो समस्या आ रही है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद है जो मैंने ये दोनों चीज़ आपको बताई है वो आपको अच्छे से बहुत तरीके से समझ में आई है। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके आराम से ध्यान से सुन लेना। हो सकता है मैंने थोड़ी वीडियो को थोड़ा छोटा बनाने के चक्कर के अंदर थोड़ा तेज़ बोला हूँ। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी आपको CRE पॉइंट की ओर देता हूँ। जैसे कि आप CRR सर्टिफिकेट बन जाएगा, बनने के बाद आपको CRE लेनी होगी। CRE आपको 100 पॉइंट इकट्ठा करनी होती है। इसके अलावा एक पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी आप सुन सकते हो, जबकि थोड़ा सा इसमें और बता देता हूँ आपको, है ना। 100 पॉइंट इकट्ठा करने होते हैं, 50 ऑफलाइन 50 ऑनलाइन। और उन 50 ऑफलाइन और ऑनलाइन कहाँ से ले सकते हैं, इसके लिए आपको गूगल क्रोम पर आपको सर्च करना है CRE कैलेंडर। जैसे कि आप गूगल पर ये पोस्ट में आपके सामने खोल रखे है CRE कैलेंडर, जैसे कि ये नाम है। ठीक है, इस पर आप सर्च करते ही पहले जो आपको ओपन आया CRE कैलेंडर वो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये नीचे जो मैं आपके सामने शो कर रहा है, ये स्क्रीनशॉट लिए कि डाली हुई है, उसमें आप जैसे कि ऊपर नाम लिखा हुआ है जैसे सर्च, उस सर्च पर क्लिक करके भी आप कोई संस्थान राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान में, यूपी के अंदर यूपी के अंदर, उनको सर्च करके आप वहाँ उसके आगे एक जो कोर्स कोऑर्डिनेटर होता है उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दी होती है, उससे जानकारी लेके कितना पेमेंट है। जैसे कि 6 पॉइंट है तो 6 पॉइंट के लगभग 400 रुपये या 600 रुपये कुछ रहते हैं। 18 पॉइंट है तो उसके 1500 रुपये, 1200 रुपये, 1000 रुपये कुछ ऐसे रहते हैं। जो भी पेमेंट रहता है उस कोर्स कोऑर्डिनेटर से बात करके उस संस्थान से, और उस जिस विषय पर वो CRE चल रही है वो उससे संबंधित आप CRE कर सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी थी अपनी CRE से संबंधित। अब मैं आपको स्पेशल एजुकेशन 01 जो अपना टेलीग्राम चैनल है उससे संबंधित थोड़ी सी आपको बात बताऊंगा। उसमें लगभग जब भी मेरे को समय मिलता है तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट वॉइस मैसेज जैसे कि 13 मिनट 56 सेकंड की बना के डाली हुई है। इसके अलावा जैसे जैसे एग्ज़ाम से पहले या फिर आपका रिजल्ट आ रहा है या फिर कोई CRE से संबंधित होती है तो वो वॉइस भी आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जाके सुन सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर हम रोज़ाना वीडियो नहीं बना सकते, समय नहीं मिल पाता है इस कारण से। तो आप इन इम्पोर्टेंट वॉइस को आप सुन सकते हैं। और जैसे कि एक नीचे पोस्ट और मैंने एक स्क्रीनशॉट डाली हुई है कि BEd DED स्पेशल एजुकेशन संपूर्ण जानकारी, DED स्पेशल एजुकेशन एग्जाम 2025 संबंधित संपूर्ण सूचना का वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। BEd DED इस पर प्रैक्टिकल फाइल वर्क, ये अपने जो अन्य नए चैनल हैं इनकी जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये अभी तो इसमें स्क्रीनशॉट है, वरना आप टेलीग्राम पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उसकी लिंक एक्टिव की हुई है और वो जैसे आपको जो जानकारी चाहिए वो वहाँ अपने आप ओपन हो जाएगी। जैसे आपको कोई फाइल चाहिए तो फाइल वहाँ पर जाके अपने आप ओपन जाएगी। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों को जुड़े रहने के लिए। आज की सूचना ये थी और आप अपनी ये सूचना अन्य सभी साथियों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।